क्यों बढ़ रहे हैं द्वारका एक्सेसवे पर प्रॉपर्टी के रेट? बढ़े हुए रेटों पर भी फिर भी इन्वेस्टर्स कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट 4 करोड़ की प्रॉपर्टी में, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी में, 6 करोड़ की प्रॉपर्टी में। कौन है ये लोग और क्यों कर रहे हैं द्वारका एक्सेसवे पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट? अगर आपको भी जानना है कारण तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है चंद्रसेन और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी ही इंफॉर्मेशन वीडियो जिसमें आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं द्वारका एक्सेसवे पर प्रॉपर्टीज के रेट इतने क्यों बढ़ रहे हैं। जब भी हम लोग गुड़गांव की बात करते हैं तो हमारे सामने एक इमेज आती है साइबर हब। अब ये जो साइबर हब है ये साइबर सिटी के अंदर है, जो कि गुड़गांव का अगर हम लोग बात करें तो एक कॉमर्शियल हब है। इसके अंदर फॉर्च्यून 500 कंपनीज के ऑफिसेस हैं, आईटी हब है, ईटी 500 कंपनीज के ऑफिसेस हैं और यहीं से कनेक्ट करता है आपका गोल्फ कोर्स रोड। अगर आज हम लोग बात करते हैं तो ये गुड़गांव की पहचान है और गुड़गांव को लोग आज साइबर सिटी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन वहीं द्वारका एक्सेसवे अभी कुछ ही महीने पहले लॉन्च हुआ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका इनॉग्रेशन किया। लेकिन द्वारका एक्सेसवे पर आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि डे बाय डे प्रॉपर्टीज के रेट बढ़ते हुए जा रहे हैं। आज अगर हम लोग बात करें तो हम लोग 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ की प्रॉपर्टीज के लिए भी प्लान कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ द्वारका एक्सेसवे पर 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ और 6 करोड़ की प्रॉपर्टी है और वहां पर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज क्या कारण है इसका? क्यों कर रहे हैं ये लोग इन्वेस्टमेंट? आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्या आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन नहीं आता कि ये लोग इतने बढ़े हुए रेटों पर भी आज द्वारका एक्सेसवे पर क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, ये इन्वेस्टर नहीं है जो आज द्वारका एक्सेसवे पर 4 से 6 करोड़ की प्रॉपर्टीज में या फिर मैं यूं कहूं 3 से 5 करोड़ या 6 करोड़ की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। These are not a investor. Actually, these are the visionary people. क्योंकि इनको पता है कि द्वारका एक्सेसवे का फ्यूचर क्या है, द्वारका एक्सेसवे फ्यूचर में क्या बनने वाला है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, हमारी हरियाणा गवर्नमेंट ने कुछ समय पहले ग्लोबल सिटी को अनाउंस किया। जब ये ग्लोबल सिटी की बात आती है तो हमारे माइंड में कुछ अलग अलग तरह की इमेजेस सामने आती है। आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे भी देखा होगा ग्लोबल सिटी दुबई बेस्ड बन रहा है, सिंगापुर बेस्ड बन रहा है, दुबई सिटी के तर्ज पर ये बन रहा है। एक्चुअली यही हो रहा है। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही सब डिस्कशन करने वाले हैं कि द्वारका एक्सेसवे पर प्रॉपर्टी के रेट क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़े हुए रेटों पर भी आज इन्वेस्टर वहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ग्लोबल सिटी सेक्टर 36 के अंदर 1003 एकड़ के अंदर आ रहा है। हालांकि इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल्ड में ग्लोबल सिटी को डिस्कशन नहीं करेंगे। इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग डिस्कशन करेंगे ग्लोबल सिटी और उसके अंदर सारी डिटेल में हम लोग बातें करेंगे। लेकिन आज कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये क्यूरियोसिटी है कि रेट ऑलरेडी आज 18,000, 19,000, 20,000, 21,000 रुपए तक द्वारका एक्सेसवे पर है और फिर भी वहां पर इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। अगर लगता है कि नहीं ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो ये सिर्फ हमारी परसेप्शन है या फिर हमको लगता है कि मैंने प्रॉपर्टी नहीं ली तो शायद कोई और लोग नहीं ले रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हो सकता है कि आपकी अपनी परसेप्शन है, लेकिन विजनरी इन्वेस्टर्स वहां पे आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ग्लोबल सिटी सेक्टर 36A के अंदर आता है। 1003 एकड़ का ये लैंड पार्शल है। अगर हम लोग नटशेल में इसकी बात करें, ग्लोबल सिटी एक्चुअली मिक्स लैंड है। यहां पर आपको स्कूल मिलने वाले हैं, हॉस्पिटल मिलने वाले हैं, इंटरटेनमेंट जोन मिलने वाले हैं, रिटेल हब यहां पर आपको मिलेगा, आईटी हब यहां पर आपको मिलेगा, मॉल्स यहां पर आपको मिलने वाले हैं और रेजिडेंशियल यहां पर आपको मिलने वाले हैं और इसी के अंदर आपको मिलेगा कॉमर्शियल हब और यहीं पर आपको मिलेंगे बिजनेस सेंटर। अब अगर इतनी सारी चीजें एक ही जगह पर मिलती हैं तो ये अपने आप में सिटी विद इन द सिटी बन जाता है। अब क्योंकि ग्लोबल सिटी
इंस्पायर्ड होके बन रहा है दुबई एंड सिंगापुर। तो ये एक ना सिर्फ गुड़गांव का प्रोजेक्ट है, बल्कि मैं ये कहूंगा नॉर्थ इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनने वाला है, जिसे डेवलप कर रही है हरियाणा गवर्नमेंट की HSIIDC। ये 3 फेजेस में डेवलप होगा और अभी इसको बनने में समय लगेगा, अभी बना नहीं है ये। लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर कि रेट क्यों बढ़ रहे हैं, उसका एक ये भी कारण है कि ग्लोबल सिटी से सटे हुए हैं 2 सेक्टर। अगर हम लोग बात करते हैं तो साउथ में आता है आपका सेक्टर 36A और नॉर्थ में आता है आपका सेक्टर 37D। फ्यूचर में ये जो 2 सेक्टर हैं ये बहुत ज़्यादा डेवलप करेंगे और इनकी जो डिमांड है, इसके अंदर जो भी प्रोजेक्ट आज चल रहे हैं उनके रेट्स बहुत बढ़ने वाले हैं। अगर हम लोग बात करते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे रेट का, तो ग्लोबल सिटी एक कारण ही नहीं है। मैं ये कहूंगा कि ग्लोबल सिटी हो सकता है फ्यूचर में हमारे साइबर हॉर और साइबर सिटी को रिप्लेस कर दे, और ना सिर्फ ये नॉर्थ इंडिया का प्रोजेक्ट हो, आइकॉनिक प्रोजेक्ट हो, बल्कि ये एक इंडिया का आइकॉनिक प्रोजेक्ट हो, क्योंकि इसके अंदर दुबई से इंस्पायर्ड होकर, वो चाहे रोड्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे उसके अंदर मॉल्स हो, इवन चाहे रेजिडेंशियल हो, वो सारे के सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट मॉडर्न अमेनिटीज के साथ में डेवलप होने वाला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अभी का जो अपडेट है द्वारका एक्सप्रेसवे पर। ग्लोबल सिटी के अंदर जो बड़े प्लेयर्स वहां पर आ रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर के, स्टिल जो अपडेट है, जो भी बिल्डर वहां पर आ रहे हैं, मैं इसमें थोड़ा सा आपको बता देता हूं। आपने नाम सुना होगा, मुंबई के अंदर हीरानंदानी ग्रुप ने नवी मुंबई को डेवलप किया है और लो बजट की जितनी भी मूवीज होती हैं वो हीरानंदानी के प्रोजेक्ट स्ट्रीट के ऊपर शूट होती हैं। दूसरा ग्रुप है लोधा ग्रुप। अब लोधा ग्रुप अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रुप है, और तीसरा ग्रुप है आपका ओबरॉय। अब हम लोग बात करते हैं हीरानंदानी ग्रुप, लोधा ग्रुप और ओबरॉय ग्रुप। ये 3 ग्रुप का अभी तक का अपडेट है। हो सकता है फ्यूचर में इसके अंदर और भी बिल्डर्स आए अपने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को लेकर के। तो अभी तक का ये अपडेट है। ये लोग अपने प्रोजेक्ट्स को इस ग्लोबल सिटी के अंदर बहुत जल्दी 2025 से और 30 के बीच में लॉन्च करेंगे। तो आज का जो रेट द्वारका एक्सप्रेसवे पर है वो कुछ भी नहीं है। यू कैन नॉट इमेजिन कि किस रेट पर वो लोग लॉन्च करने वाले हैं। हालांकि हम लोग इसमें डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, वो हम लोग डिटेल में बात करेंगे ग्लोबल सिटी की एक वीडियो में डेडिकेटेडली ग्लोबल सिटी के ऊपर बनाऊंगा। अब दूसरा कारण है द्वारका एक्सप्रेसवे पर प्रॉपर्टी का रेट बढ़ने का। तो आपने सुना होगा द्वारका के अंदर भारत वंदना पार्क। अब ये जो पार्क है ये पार्क नहीं है, ये पार्क 225 एकड़ के अंदर डेवलप हुआ है, करीब करीब 525 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से। इस पार्क की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर आपको इंडिया के जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं वो सब यहां पर आपको दिखेंगे। इसके अंदर आपको अगर हम लोग बात करें तो हमारे भारत की झलक दिखेगी आपको। यहां पर हब्स, फ्लावर्स, ट्रेल, प्लस अगर हम लोग बात करें तो वो सारी चीजें मिलने वाली हैं जो शायद आपने इमेजिन की हो। अब ये भी एक बहुत बड़ा कारण है द्वारका एक्सप्रेसवे के प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने का। और तीसरा बड़ा कारण है यशोभूमि। यशोभूमि वर्ल्ड का लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर है जिसमें लार्ज स्केल पर इवेंट ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं। और चौथा कारण है एयरपोर्ट, क्योंकि एयरपोर्ट द्वारका एक्सप्रेसवे की बॉर्डर लाइन से सटा हुआ है, तो जो कनेक्टिविटी है वो आपकी बहुत स्मूथ आपको यहां पर मिलती है। अभी आपने सुना होगा UR2 भी बहुत जल्दी ऑपरेशनल होने वाला है, क्योंकि जो लोग सोनीपत, पानीपत, करनाल, चंडीगढ़ जाते हैं उनको दिल्ली पार करने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। अर्बन एक्सटेंशन 2 2041 के मास्टर प्लान के अकॉर्डिंगली डेवलप हो रहा है और इसको इंडियन गवर्नमेंट ने 2041 के मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग ही बनाया है। ये 6 लेन का हाईवे है और 6 लेन की इस पर सर्विस लेन आपको मिलती है। अगर हम लोग इसकी कनेक्टिविटी की बात करते हैं, अगर आप चंडीगढ़ से दिल्ली आते हैं तो ये आपको कनेक्ट करेगा मुड़का, रोहिणी और द्वारका। और द्वारका से जब आप निकलते हैं तो ये आपको ओवरटेक करता है आपका द्वारका एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट। तो मात्र एयरपोर्ट से अगर आपको सोनीपत, पानीपत को कनेक्ट करना है तो हार्डली 15 से
25 मिनट आपको मैक्सिमम लगेंगे आपको दिल्ली को क्रॉस करने में। तो अभी ये भी एक बहुत बड़ा कारण है द्वारका एक्सेस वे पर प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने के, क्योंकि आपका जो ट्रैवल टाइम है वो बहुत कम हो रहा है। और एक और बड़ा मेजर रीजन है द्वारका एक्सेस वे पर प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने का, आपने सुना होगा 2026 तक यहां पर ऑपरेशनल होने वाली है इलेक्ट्रिक टैक्सी। अब ये जो इलेक्ट्रिक टैक्सी है, ये आपका जो हेलीपॉड बनेंगे, ये बनेंगे सेक्टर 36A के अंदर ही, और ये पार्ट है आपका ग्लोबल सिटी का। अब इसका जो रूट होने वाला है वो आपका कनॉट प्लेस से और सेक्टर 36 होने वाला है। और आप रेफर कर सकते हैं न्यूज़पेपर को, यूएसए की कंपनी है आर्चर एविएशन, जिसने जॉइंट वेंचर किया है इंडिया की इंडिगो एयरलाइंस के साथ में, और ये 2026 तक एयर टैक्सी को लॉन्च करेंगे इंडिया के अंदर, जिसका पिकअप पॉइंट सेक्टर 36 टू कनॉट प्लेस एंड कनॉट प्लेस टू सेक्टर 36। कौन लोग हैं जो करेंगे इसको यूज? एक्चुअली साइबर सिटी अगर हम लोग बात करें तो सेक्टर 36 से हार्डली 10 से 15 मिनट में आता है। IMT मानेसर 10 से 15 मिनट की डिस्टेंस होने वाला है। और दूसरा, यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ग्लोबल सिटी डेवलप हो रहा है। तो जो विजनरी लोग हैं, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिनको पता है कि आज इस लोकेशन पर जिस भी रेट में प्रॉपर्टी मुझे मिल रही है, मुझे यहां पर इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, तो फ्यूचर में उनको जो एप्रिसिएशन है वो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ में मिलने वाला है, क्योंकि यहां का जो प्राइस है वो कभी रुकने वाला नहीं है। एक एग्जांपल से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप में से किसी ने 2010 से 2014 के बीच में अगर आपने विजिट किया था गोल्फ कोर्स रोड को, तो शायद कहीं ना कहीं कस्टमर ये कहता था कि मुझे MG रोड पर प्रॉपर्टी चाहिए, ना कि गोल्फ कोर्स रोड पर। लेकिन जिन लोगों ने 2021 के मास्टर प्लान को रेफर किया और उनको कॉन्सेप्ट समझ में आया, आज आप सोच सकते हैं कि आज हम लोग गोल्फ कोर्स रोड पर प्रॉपर्टी लेने के लिए हमें कितनी बड़ी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो कुछ ऐसा ही होने वाला है द्वारका एक्सेस वे पर, जिससे आपकी जो प्रॉपर्टी के ना सिर्फ रेट बढ़ेंगे, बल्कि वो जो प्रॉपर्टी है वो ऐसी प्रॉपर्टी बनके वहां तैयार होंगी जो हमेशा ट्रेंडिंग में रहेंगी, डिमांड में रहेंगी। मार्केट चाहे किसी भी रेट पे चल रही हो, गुड़गांव के अंदर ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, मार्केट चाहे किसी भी ट्रेंड पे चल रही हो, लेकिन उन प्रॉपर्टीज के जो रेट हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं, वहां पर डिमांड हमेशा बनी रहती है, वहां पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता मार्केट से उन प्रोजेक्ट के ऊपर। तो आज द्वारका एक्सेसवे, अब मैं बार बार इस वीडियो के अंदर द्वारका एक्सेसवे बोल रहा हूं, तो उसका एक मेजर कारण है, क्योंकि जो द्वारका एक्सेसवे है वो फ्यूचर में कुछ सिंगापुर की तरह दिखने वाला है। आपको अब द्वारका एक्सेसवे पर देखें तो 60 मंजिल की बिल्डिंग आ रही है, 40 मंजिल की बिल्डिंग आ रही है, 30 मंजिल की बिल्डिंग आ रही है। जस्ट इमेजिन कि आपके दोनों तरफ गगनचुंबी आपको बिल्डिंगें हैं और बीच में आपका हाईवे है, तो क्या नजारा बनने वाला है। ये सब कुछ कारण है जिसकी वजह से आज द्वारका एक्सेस वे पर अगर बजट आपका 3 करोड़ से 6 करोड़ के बीच में है, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको नो डाउट आपको यहां पर एप्रिसिएशन मिलेगा ही मिलेगा। अब कहीं ना कहीं, क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर कुछ मेजर रीजंस को कवर किया है, तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो ग्लोबल सिटी है उसके साथ में 2 सेक्टर लगे हुए हैं, सेक्टर 36A एंड सेक्टर 37D। अब सेक्टर 36A के अंदर आपके जो प्रोजेक्ट है, मेजर प्रोजेक्ट है, आपको पता ही है, क्रिशुमी रेजिडेंस वाटरफॉल, जो कि अपना 4 फेज अभी तक लेके आ चुका है। जापानीज इंडो जापानीज कॉन्सेप्ट पर यह प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है, जिसके अंदर नेचुरल 5 एलिमेंट्स को इसमें रखा गया है। डिटेल में हम लोग दूसरी वीडियो में बात कर लेंगे। दूसरा प्रोजेक्ट है मैक्स स्ट्रीट के नाम से, जो कि वॉल टू वॉल शेयर करता है आपका ग्लोबल सिटी, और क्रिशुमी भी वॉल शेयर करता है ग्लोबल सिटी से सेक्टर 36A के अंदर। और उधर अगर हम लोग बात करें तो सेक्टर 37D के अंदर सिग्नेचर ग्लोबल का प्रोजेक्ट है, हाई राइज अल्ट्रा लग्जरी, जो कुछ समय पहले लॉन्च हुआ, उसमें भी कुछ इन्वेंटरी मिल जाती है आपको। नवराज वहां पर सुपर अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट यहां पर लेकर आ रहा है, BPTP वहां पर है, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट है। और द्वारका एक्सेसवे पर अगर हम लोग बात करें तो दिल्ली से सटे हुए जो सेक्टर्स हैं वहां पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें आपको M3M और स्मार्ट वर्ल्ड की ऑप्शंस वहां पर आपको मिल जाते हैं। सेंटर में अगर हम लोग बात करें तो व्हाइट लैंड है, सेंट्रल पार्क है,
गोदरेज है, ये सारे आपको मेजर प्लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे की जो कनेक्टिविटी है, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है या एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्योंकि आप सभी जानते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे आपका एयरपोर्ट से कनेक्टेड है, द्वारका से कनेक्टेड है, UR2 से कनेक्टेड है। इधर अगर हम लोग बात करें तो वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट हाईवे CPR सेंट्रल पेरिफेरी रोड जो मात्र 2.5 किलोमीटर का है, जो कि अभी बहुत जल्दी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उसका नाम आने वाला है, क्योंकि वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट हाईवे है आपका CPR। और CPR से क्लोवर ली फ्लाईओवर से कनेक्ट करता है आपका SPR, और SPR की रीडेवलपमेंट भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि उसका भी एलिवेटेड पास हो चुका है। तो ये जो लोकेशन है इसके मेजर रीजन है क्योंकि यहाँ पर आपको हुडा सिटी सेंटर से मेट्रो जाएगी, जो कि आपके IMT मानेसर के लिए वो भी यहीं से गुजरती है। द्वारका एक्सप्रेसवे से आने वाली मेट्रो भी यहीं से आपको गुजरती है। तो ये जो रीजंस हैं इसकी वजह से ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनके रेट हमेशा बढ़ते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। डियर व्यूवर्स, मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर मेरे 80 to 90% जो व्यूवर्स हैं वो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं। आप मेरी वीडियोस तो देख रहे हैं बट आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, हो सकता है कि आप कुछ और देखना चाहते हैं या कुछ और आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं कि किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं या आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो वो डेफिनेटली हम लोग वीडियो आपके लिए बनाएंगे। और प्लीज जो जितने भी मेरे नॉन सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं वो 80 to 90%, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।